हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नहीं करेंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, भोजन और भोजन के घटक। देखो ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, भोजन 6th क्लास का है बेटा ये। और ये कहाँ से आता है ये हम जान रहे हैं। तो हमने इसमें अपने 2 टॉपिक कर लिए थे, विभिन्न खाद्य पदार्थ, दूसरा खाद्य सामग्री कौन सी है और ये हमें कहाँ से मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आप बेटा उसका चैनल पे चले जाना, स्टडी वाइजली वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या है, वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, यहाँ से देख लेना, ठीक है। आज हम क्या करेंगे इसमें, आज हम जानेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग, कि हम पौधे के कौन कौन से भाग का इस्तेमाल खाने के रूप में करते हैं और जंतु के कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या सीखा कि हम पौधे के अलग अलग हिस्सों को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि पत्तियों वाली सब्जियाँ खाते हैं हम, कुछ पौधों के फल खाते हैं हम, ठीक है, और कुछ की जड़ें खाते हैं हम, कुछ के फूलों को भी भोजन के रूप में हम खाते हैं, ठीक है। अलग अलग हिस्से को हम खाते हैं। अब देखो, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों की चावल की पिट्ठी को डुबोकर, देखो, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न करके देखो, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या बताया गया है कि काशी फल के जो फूल होते हैं उनकी बनाई हुई है ये। फिर कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कोई पौधा है तो उसका केवल एक ही भाग खाया जा सकता है, उस पौधे की कई चीज़ें खाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे हम देखो, तोरी का पेड़ है बेटा, बेल है तोरी के बेल की जो क्या होती है, सब्जी होती है, वो भी बनाते हैं। और तोरी के जो बेल है उसके फूल होते हैं, उसकी भी सब्जी बनती है। तोरी के पत्तों की भी सब्जी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से कई भागों को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पौधे के। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं एवं इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। देखो, सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं हम, और सरसों की क्या होती है, पत्तियों का भी साग बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो बेटा अभी मैंने आपको एक तोरी का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही आप अरवी के पत्तों का भी इस्तेमाल करते हो, उसकी पकौड़ी बनाकर सब्जी बनाते हो, और अरवी का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो बेटा, पहेली के दिमाग में कुछ आ रहा है। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे एवं जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत हैं। यानी कि ये जानना चाहती है कि क्या हम पौधों और जंतु के अलावा भी अपना भोजन जो है किसी और चीज़ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, पौधों और जंतुओं के अलावा तो हम कहीं से प्राप्त नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो कुछ चीज़ें अपनी पौधों से प्राप्त करते हैं, या पौधों की बनी हुई वस्तुओं से बनाते हैं, ठीक है, और या फिर जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा बेटा एक चीज़ तो है कि हम जो नमक है वो समुद्र से प्राप्त करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो, क्रियाकलाप 1.3 दिया गया है। इसमें सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं या पौधों के किन्हीं भाग से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करो, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर जैसे ये दिया है, भोजन के रूप में पौधों के भाग, जो बैंगन का भरता है बेटा। अब बैंगन का भरता कैसे बनता है, बैंगन होना चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य चीज़ें भी होनी चाहिए। तो बैंगन जो है बेटा वो क्या है, पौधे का कौन सा भाग है, बैंगन जो है पौधे का फल है, ठीक है। बैंगन क्या है, पौधे का फल है। जो फल तैयार होता है, चाहे वो सब्जी के रूप में, फल केवल वो नहीं होता जो हम फ्रूट्स खाते हैं बस उसी को फल बोलते हैं। फल वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, पौधों के द्वारा तैयार होती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही अब क्या है बेटा, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, किसी अन्य इन चीज़ों का इस्तेमाल भी होता है बैंगन के भरते में। अब ये सारी कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, बीजों से। ये पौधे का कौन सा भाग है, बीज। जैसे क्या, सरसों के बीजों से सरसों का तेल उत्पन्न होता है। मूंगफली भी क्या होती है, बीज होती है पौधे का।
ठीक है। तो ये सारी हमें बीजों से प्राप्त करते होती हैं। ऐसे ही आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि मान लो आपने क्या बनाया, सरसों का साग बनाया, ठीक है। अब सरसों के साग में सरसों जो है वो क्या है, सरसों पत्तियाँ हैं, ठीक है, सरसों की पत्ती। अब जो सरसों की पत्ती हैं ये कहाँ से, ये पौधों का कौन सा भाग है, पत्तियाँ, पत्ती वाला भाग है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो खा रहे हैं वो कौन से भाग से बनी है पौधे के। ओके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। अभी बेटा देखो एक चीज़ आपको सिखाई गई है कि अब हर चीज़ को हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि कौन से पौधे की पत्ती खाने योग्य है, कौन से की नहीं। तो हमें अपने आप से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ पौधों की पत्तियाँ खाने योग्य नहीं होती हैं, वो जहरीली होती है, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 5, मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में रखो, ठीक है, 1 दिन के लिए छोड़ दो। अगले दिन पूरी जल को पूरी तरह निकाल लो और फिर बीजों को गिलास में रहने दो। आपको क्या बोला गया, एक गिलास लो, पानी भरो और उसमें क्या करो, कुछ बीजों को डुबो दो। कौन से, या तो आप दाल भी ले सकते हो मूंग की, या फिर क्या चने वगैरह कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। 1 दिन के लिए उसमें भीगे रहने दो। अगले दिन क्या, उस पानी को निकाल दो और जो वे बीज थे उनको क्या करोगे, गीले कपड़े में बांध कर लटका दोगे, ठीक है। फिर कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो क्या देखोगे आप, क्या अपने बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। तो बेटा जो बीज पहले ऐसे थे, फिर कुछ दिनों बाद उनमें क्या होते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं ये बीज, ठीक है। क्या एक छोटी छोटी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है, तो बेटा उनमें क्या है, बीजों से बाहर एक छोटी छोटी संरचना बाहर निकल आती है, ठीक है। यदि हाँ तो बीज क्या हो गए, अंकुरित। अगर ऐसा होता है, तुम भी करके देख सकते हो इसको घर पे, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपके बीज क्या है बेटा, अंकुरित हो गए हैं। यानी कि अगर आप इसको ज़मीन में दबा दोगे तो इससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, बाई चांस हो तो जाना चाहिए, नहीं होता तो आप उनको पानी में क्या करोगे, धोओगे और पानी में निकाल दें, ठीक है, और गीले कपड़े में फिर से ढककर अगले दिन के लिए रख दें उन्हें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है, तो एक ना एक दिन आपको दिखाई दे जाएगा बेटा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं। अब देखो बेटा, इनको हम क्या कर सकते हैं, अपने खेतों में बो भी सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इनको हम खा भी सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए। ये उबाले भी जा सकते, इनको हम उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार चाट वगैरह बन जाती है इसकी, ठीक है। तो आप इसको करके देख सकते हो। ऐसे ही बेटा चनों से, चने भी क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद ऐसे हो जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा, देखो इस आपने क्या कहा था, हमें अधिकतर चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं बेटा, पौधों से और जंतुओं से। तो मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, हमें प्राप्त होता है शहद, ठीक है। तो ये भी मधुमक्खी भी क्या एक जंतु है, जानवर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाएँ करती हैं उसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। अब मधुमक्खियाँ कैसे करती हैं बेटा, ये शहद कैसे इकट्ठा करती हैं, फूलों के मकरंद से मीठे रस एकत्रित करते हैं। जैसे फूल होते हैं, फूलों के बीच में बेटा मकरंद होता है, मीठा रस, जिसको ये तितलियाँ वगैरह ये क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ चूसती हैं और लाके अपने वाले छत्ते में एकत्रित करती हैं, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे अब ये देखो यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं और कुछ दिनों बाद वो क्या बन जाता है, इस तरीके से शहद इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इस छत्ते में क्या करती हैं, भंडारित यानी इकट्ठा करती रहती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अब ऐसा वो करती क्यों है बेटा, वो करती तो अपने लिए हैं, क्योंकि क्या होता है, फूल पौधों पर पूरे 12 महीने तो हर साल पूरे साल तो आते नहीं हैं, वो कुछ ही महीनों के लिए आते हैं। तो ये जब फूल आते हैं तो उस समय पर ये क्या करती हैं, अपने पूरे साल के लिए भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। जैसे अब देखो तुम्हारे घर में बेटा क्या है, बाई चांस लाइट भाग जाए तो तुम क्या करते हो, अगर लाइट आती है तो तुम फट से अपना पानी इकट्ठा करके रख लेते हो कि बाई चांस लाइट चली गई तो हमें पानी चाहिएगा, ठीक है। ऐसे ये भी जब फूल नहीं होते तो उस समय के लिए अपने लिए क्या है, ये मकरंद को इकट्ठा करके रख लेती हैं और उस मकरंद को क्या करते हैं, हम अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से क्या करते हैं, मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये आज हमने अपना 1.3 टॉपिक जो है कंप्लीट किया है, जिसमें हमने ये जाना है जो खाद्य सामग्री हैं, स्रोत हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं हम उनसे, ठीक है, और हम उनको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट जंतु क्या खाते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।